सावन माह के पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन माह में जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी सुबह नहा धो करके भगवान शिव पर जल समर्पित करके कथा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सावन माह में कथा सुनने से उचित फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और उसने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। उसके घर में जो कन्या बहू बनकर आई थी वह बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा करती और कहानी सुनती। पूजा करने के बाद वह घर का काम भी बहुत ही मन से करती। उनके विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। उसने सोचा क्यों ना वह मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करे और कहानी कहे। अपने मन में आए विचार को उस बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, क्यों ना मैं मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूं। लेकिन उसकी सास ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा कर लिया करो, मंदिर जाने में काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर वो बहू कुछ नहीं कर सकी और उदास होकर घर के काम में लग गई। अगले दिन जब बहू कुएं पर पानी भरने जा रही थी, उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर जा रही है। उसने लड़कियों को रोका और पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, हम लोग भोलेनाथ का पूजन करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जा रही है। यह सुनकर उसके मुंह पर फिर से उदासी छा गई। ऐसा देखकर लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात को सुनकर उदास होकर क्यों देख रही हो? क्या आपको भगवान शिव की पूजा करना नहीं आता? उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, भगवान शिव तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत करो, आप इसी समय पानी भरने के लिए आया करो और तब आप पानी भरने आया करोगी, तब हमारे साथ चल करके मंदिर में पूजा कर लिया करो। बहू ने कहा, मेरे पास इस समय पूजा की सामग्री नहीं होती। अगर मैं उसे घर से लाऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और हर रोज उनके साथ मंदिर पूजा करने के लिए जाने लगी। मंदिर जाकर के शिवलिंग को सींचती, भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती और आरती करके वापस आती। ऐसा करते हुए सावन का पूरा महीना बीत गया और आखिरी दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज उन लड़कियों की पूजन सामग्री से ही पूजा की है, क्यों ना आज कुछ भोलेनाथ को अपना अर्पित कर दूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सोने की नथ उतारी और धोकर भगवान शिव को समर्पित कर दी और पूजा समाप्त करके अब वो अपने घर आ गई। वह घर में नजरें छुपाते हुए अपनी सास से इधर उधर छुपने लगी, क्योंकि उसे डर था नाक की नथ के बारे में सास जरूर पूछेगी। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई। नाक में नथ ना देखकर उसने पूछा, तुम्हारी नथ कहाँ है? बहू ने अपनी सास से कहा, मैं नहीं जानती, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, बताओ मुझे, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी?
हम वहीं पर जाकर तुम्हारी नथ ढूंढ लेंगे। बहू ने कहा, जब मैं सुबह कुएं पर जल भरने गई थी उस समय नथ मेरे नाक में थी, लेकिन उपले थापते हुए ना जाने मेरी नथ कहाँ चली गई। सास ने कहा, चलो हम वहीं जाकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहां पहुंच गई जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो हम उपले तोड़कर देखते हैं। जैसे ही उन दोनों ने उपले तोड़े, उन दोनों उपलों में से उसकी सोने की नथ निकल आई। सास ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, नथ तो एक थी, ये दो कैसे हो गई। और फिर उन दोनों ने सारे उपले तोड़े, उनमें से भी सोने की नथ निकलने लगी। यह देखकर सास घबरा गई और उसने बहू से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है। बहू ने कहा, माँ जी, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू ने कहा, मेरी एक नथ के बदले आज भगवान शिव ने मुझे कितनी सारी नथें दे दी। अब अपनी बहू की बात सुनकर सास बहुत खुश हुई और उसने कहा, अगर सावन में दान और तप पूजा पाठ करने का इतना ही फल मिलता है तो अगले वर्ष से हम दोनों साथ में भगवान शिव की पूजा किया करेंगे। और अगले वर्ष से दोनों सास बहू भगवान शिव की पूजा और कहानी करने लगे पूरे नियम से। उन दोनों पर भगवान शिव की बहुत कृपा हुई। उनके घर में धन के भंडार भर गए और उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसी भगवान भोलेनाथ ने सब पर उन पर कृपा करी, ऐसी सब पर कृपा करे। बोलो हर हर महादेव।